जय यीशु। आप सभी का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आप प्रभु में जी रहे हैं, उस सारी बातों के लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके मध्य में आ रहा हूं। और खास बात यह है, आपको जागरूक करने के लिए हमारी कोशिशें लगातार बनी रहती है और आपको जगाने के लिए हम कोशिश के ऊपर कोशिश किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? कोशिश के ऊपर कोशिश किए जा रहे हैं। आप सभी को महापरमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ाने के लिए कोशिश है और लगातार आपको बढ़ाने के लिए कोशिश हम कर रहे हैं। और आप कभी भी घटने के लिए कोशिश बिल्कुल मत करना। प्रभु आप सबके साथ है और साथ ही साथ हम लोग भी आपके साथ हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ वचन के द्वारा। और यहां पर लिखा गया है आपका जीवन कैसे होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन से 5 वचन तक हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 5 यानी कि 4 वचन से आगे तक। हाँ, आपकी और मेरी लड़ाई किसी और अन्य सांसारिक रीति से नहीं है। देख लेते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के सामर्थ यानी कि परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हेलो, अलग अलग प्रकार के गढ़ों को ढाने के लिए, गिराने के लिए जो शैतानिक है ना, आपके और मेरे पास क्या है? आप और मैं क्या है? परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थ्य है। आपके अंदर मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, जो दुनिया के हथियार काम नहीं कर सकते, आपके अंदर वाला सामर्थ्य काम कर देगा। दुनिया की तलवार जो काम नहीं करेगी, वो आपके अंदर वाला सामर्थ्य काम कर देगा। बल्कि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आपको प्रभु में मजबूती की आवश्यकता, प्रभु में आपको जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। हेलो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं बल्कि संसार के हथियार आजकल रखे हुए हैं। कुछ लोगों ने बॉडीगार्ड रखा है, कुछ लोगों ने बंदूक रखी है, कुछ लोगों ने हथियार और छुरा और चाकू रखा है। कई जगह मैंने देखा है। आपको कहना चाहता हूं, आपके और मेरे लिए संसार में झगड़ा करने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, बल्कि आप प्रभु परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आगे लिखा है, देखो, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। क्या है? परमेश्वर के लिए आप सामर्थ्य है। परमेश्वर आपके लिए सामर्थ्य है। गढ़ों को ढा सकते हैं, कोई भी प्रकार के गढ़। कई लोगों को, कई सेवकों को मूठ लग जाती है, झाड़ा फूकी करते, कोई जादू टूना करते, वो सेवकों के कमरों में लग जाते, पर टेढ़ा टेढ़ा और है झुकता हुआ आता है। फिर बोलते हैं प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, कमर में मूठ लग गई, पीठ में मूठ लग गई और पेट में क्या हो गया? फिर बोलते कलेजे में प्रॉब्लम हो रही। संसार के हथियारे, संसार के शक्तियों के सामने आप सामर्थ्य होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ध्यान देना चाहिए आपको। संसार के कुछ लोग क्या बोलना चाहिए? धारिया, जैसे आदिवासियों में मध्य प्रदेश के अंदर धारिया लगते, बड़ा लंबा सा ऐसा दराता होता है, उसको धारिया कहा जाता है। और कुछ तलवारें रख रहे, कोई तो धनुष बाण रख रहे हैं, जैसे राम रखता है धनुष बाण, है ना, तीर रखता है, वैसे आजकल लोग आदिवासियों में रखते चले जा रहे हैं, है ना। कहते हैं हम सुरक्षा के लिए रख रहे हैं। एक जगह तो कोई और कुछ एक सेवक हथियार लेकर आया था, उसको शर्म आना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग बॉडीगार्ड रख रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी हस्ती वाले, बड़े बड़े दान डोनेशन वाले, उनके पास क्या है?
10-10, 15-15 बॉडीगार्ड रखे गए। उनको डर छाया हुआ है, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य अगर है तो दुनिया की शक्ति को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हैं? यह मेरा कहना है। बड़े बड़े और छोटे छोटे सब की हवाएं निकल रही हैं मेरे संदेश के द्वारा। आपको कहना चाहता हूं मैं, आगे लिखा देखो, इसमें लिखा, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखो, मसीह का आज्ञाकारी बनाओ आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को। मसीह के विरोध में जो भावनाएं उठती, जो विचारें उठते, उनको खंडन करो, उनको समाप्त करो। लेकिन लेकर चले जा रहे हैं, यहां मना किया गया, ये मत करो, ये मत लो, फिर भी भावनाएं इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। लेकिन यहां मसीह के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं, उनको खंडन करना चाहिए। बल्कि खंडन नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज्ञाओं के साथ मिलाते चले जा रहे हैं। यहां पर लिखा गया है कि ये हटा दो इनको और इनको कैद करो, ऐसी भावनाओं को कैद कर दो, रोक दो, समाप्त कर दो। लेकिन इनको उल्लाना दिया जा रहा है, इनको और चार्ज किया जा रहा है, इनको और उठाया जा रहा है। ऐसी भावनाओं को, ऐसे विचारों को धार्मिकता में मिलाया जा रहा है। लेकिन यहां का खंडन कर दो इसे, लेकिन खंडन नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसे और बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको कहना चाहता हूं, हां, क्या कहना चाहता हूं? मसीह की आज्ञाकारी बनो, मसीह में रहो, मसीह जो कहता है वो करो। बढ़ाना है तो बढ़ाओ, घटाना है तो घटाओ, खंडन करना है तो खंडन करो, उसे और आगे बढ़ाना तो बढ़ाओ, उपजाऊ बनाओ, नहीं तो नहीं। सीधी और सिंपल बातें आपको कहना चाहता हूं। जो मसीह के विरोध में है उस बात को खंडन करो, है जी। और परमेश्वर की भावनाओं को जानो, कौन सी भावना खंडन के लायक है, कौन सी भावना कैद के लायक है, उसे कैद करो और मसीह के आज्ञाकारी बना दो। हेलो, क्या सोच रहे हैं? सोचने में मजबूर मत हो, आगे बढ़ते चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना याद रखना, आगे सुधारा करो, वरना गई भैंस पानी में। अगला वचन रोमियो 12 का 2 वचन। ये वचन सारी दुनिया जानती है और बहुत अच्छे से परिचित है इससे। काफी इन वचनों को लोग लागू करने के लिए कोशिश करते, बल्कि लागू नहीं हो पाता और करते भी नहीं। ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है, रोमियो 12 का 2 में क्या लिखा? और इस संसार के सदस्य यानी कि सदस्य ना बनो, उसके समान ना बनो, उसके हिस्सेदार मत बनो, इस संसार के हिस्सेदार मत बनो। ये कल्चर, वो कल्चर, ये वो फलाना ढेकना, उसके साथ जिंदगी क्यों जी रहे हैं? जो है सो है, जो प्रभु ने आपके लिए दिया है उसी को इस्तेमाल करो। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मालूम करते रहो, परमेश्वर के नाम में मालूम करो। क्या आपको मालूम करना नहीं आ रहा है? क्या आपके अंदर पर परमेश्वर की भावनाएं नहीं आ रही? क्या परमेश्वर के द्वारा आपकी चाल चलन नहीं बदल रही? यहां लिखा, अगर परंतु तुम्हारी बुद्धि अगर नहीं हो चुकी है तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। पुराना नहीं चाहिए, पुराना हटा दो, पुराना हट गया तो हट गया। सिद्ध इच्छा से अनुभव करो और मालूम करो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसे मालूम करो। सिद्ध इच्छा से, दुष्ट और अशुद्ध इच्छा से नहीं, बल्कि शुद्ध इच्छा से अनुभव करो, चेक करो, मानो, जानो, आगे बढ़ो और दूसरे को आगे की ओर ले चलो। क्या सोच रहे हैं? आपकी भावनाएं शुद्ध नहीं है, आपके विचार, आपका सोचना शुद्ध नहीं है। बदलते चले जाओ, बदलते चले जाओ, बदलाते चले जाओ और आपको आपके अंदर की माहिरता दिखेगी। तब
जब प्रभु की इच्छा के अनुसार उसकी नई भावनाओं में और सिद्ध इच्छाओं में बढ़ते चले जाओगे, तब संसार के सदस्य ना बनो, संसार के समान मत बनो, संसार के व्यवहारिक जीवन में भाग ना लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार दुनिया से समझौता नहीं, प्रभु से समझौता करता है। बात करते हो ना तुम कल्चर मल्चर फलचर फलचर की, जो है सो है, उस हिसाब से रहने दीजिए, मिक्सिंग मत करो, वरना तुम्हारी खटिया खड़ी करके रख दूंगा। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले यहीं पर हम विराम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।